ध्यान से देखना ऐसे नुस्खे और टिप्स जिसकी मदद से आपकी नॉर्मल सी छोले भटूरे की दुकान भी महीने का कम से कम 8 लाख रुपए का गल्ला करेगी। वो पहले करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी दुकान के बाहर ना जो भी छोले भटूरे वाले बर्तन हो, छोले रखने वाला हो और जो छोले भटूरे वाला तवा हो, वो दुकान के एकदम बाहर रखना। तब जैसे ही कस्टमर आए ना, कस्टमर को देखने से सामने से लगे अरे यहाँ, और उसको खुशबू भी आनी चाहिए। और सारे बर्तन ना साइजेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। साइज का बर्तन का साइज बड़ा होने से कस्टमर को ऐसा लगता है कि यहाँ मन में बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है और कस्टमर को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खाना बनता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बनता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती होगी। और खाने में चीज़ें तो एकदम नॉर्मल सी होगी, छोले और भटूरे, लेकिन उसका कुछ नाम अलग कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इस दुकान पे जो भटूरे होते हैं ना, उनको कहते हैं पेपर छोले भटूरे। मतलब वो इतने ज़्यादा पतले बनाते हैं ताकि वो बिल्कुल पेपर की तरह लगे और उसके अंदर ना पनीर की फिलिंग होती है। ऐसे आप भी कुछ नाम यूनिक रखिए कि पेपर भटूरे खाओगे, क्या खाओगे। और जो दुकान जो चलाते हैं ना भैया, वो भैया सारे कस्टमर से बड़े तमीज से बात करें और सारे कस्टमर से हेलो हाय करें। मतलब कस्टमर से बात ज़्यादा करनी है। कस्टमर से बात ज़्यादा करने से कस्टमर के संग एक रिलेशन बनता है, जिसकी मदद से ना आपकी दुकान पे और ग्राहकी बढ़ती है। और दुकान पे ना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हो ना, तो क्या होता है, जिस दुकान पे ज़्यादा भीड़ लगी होती है उस दुकान पे कस्टमर और ज़्यादा आता है। तो इसलिए कस्टमर की जो खाने की जगह होगी ना, कस्टमर के लिए खाने के लिए खूब सारी टेबल्स रखिए। तो क्या होता है, कस्टमर खड़े होकर नहीं खाता और वहाँ पे और सिर्फ टेबल्स होती है ना, टेबल्स की तरफ खाता है। और फिर क्या होता है, कस्टमर का जो दोना जो फेंकता है ना, उसके लिए भी एक डस्टबिन रखिए। जमीन पे नीचे गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी होती है तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर तीसरी बात और क्या हो गई, दुकान के अंदर जो पेंटिंग का स्टाइल होना चाहिए। मतलब कि दुकान एकदम कबाड़ नहीं लगनी चाहिए। दुकान को भले ही सस्ते में पेंट करा लो, लेकिन पेंट एकदम नया और ताज़ा होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा उभरता हुआ पेंट होना चाहिए। जैसे कि आप सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आप एक ऐसा रंग इस्तेमाल करो जिसके अंदर दाग और धब्बे ढल जाए। जैसे कि आप पिंक इस्तेमाल कर सकते हो, ऑरेंज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा एक ही दीवार पे इस्तेमाल करना है। और दूसरा क्या इस्तेमाल करना है, आपकी दुकान पे जितने भी कारीगर काम करते हैं, कारीगरों पे बड़ा ध्यान देना है। अगर कारीगर गंदे संदे से रहेंगे तो कस्टमर को बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कारीगर का ध्यान रखना कि कारीगर की दाढ़ी और बाल हमेशा बने हुए होने चाहिए। कारीगर हमेशा अच्छे कपड़े पहन के आए, साफ सुथरे तरीके से नहा धो के आए। और कारीगर के जो नाखून होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। पूरी उंगली का, छोटी उंगली का नाखून, बड़े अंगूठे का नाखून, सब कुछ एकदम कटा होना चाहिए। और पैर के नाखून भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एकदम साफ सुथरे तरीके से एकदम कटे हुए होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, आप जिस बर्तन में कस्टमर को सर्व करते हैं वो दोने एकदम अच्छी क्वालिटी के और साफ सुथरे होने चाहिए। मतलब उसमें थोड़े प्रीमियम होने चाहिए। और अगर आप दोने के संग एक टिश्यू पेपर भी देंगे, जैसे आप सिर्फ एक टिश्यू पेपर नीचे लगा के दे दो, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपकी साधारण सी दुकान भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दुकान। टूट गया, टूट गया।